Hello, my dear student and friends. We are going to discussion today a new topic which is grassland ecosystem. जैसा कि आपको पता है इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम वो सिस्टम है जो नेचुरल ही जिसमें किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ड्वेलिंग प्लेस के सराउंडिंग में जीव और निर्जीव का जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं और वो एक सिस्टम के तहत चलती हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम नेचुरल और आर्टिफिशियल दो तरह के होते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम में एक इकोसिस्टम होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की हम बात करें, मतलब ग्रासलैंड किसे कहेंगे? ग्रासलैंड ऐसा भूभाग जहाँ पर चारों तरफ घास ही घास हो, यानी दूर दूर तक उसमें बड़े पेड़ पौधे नहीं हों, सिर्फ हर्ब और सर्व ही पाए जाते हैं। वहाँ का यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो 25 से 45 डिग्री टेम्परेचर होता है और एवरेज रेनफॉल एनुअल रेनफॉल 25 से 75 mm होता है। वहाँ ह्यूमस भी प्रेजेंट रहता है, इसलिए वहाँ की लैंड फर्टाइल होती है और फर्टाइल लैंड में एग्रीकल्चर के हिसाब से भी अच्छी होती है। बात करते हैं हम इकोसिस्टम का सीधा तात्पर्य है कि वहाँ पर निर्जीव और सजीव घटकों का जो कंपोनेंट का जो इंटर एक्शन है, वो जो एक सिस्टम के तहत चलता है, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। यानी इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें, एबायोटिक कंपोनेंट भी दो तरह के होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर और न्यूट्रिएंट के अंदर कैल्शियम, मैग्नीज, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि सभी गैसें और मृदा और हुमस होती है। जबकि क्लाइमेटिक फैक्टर में एयर है, सॉइल है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड्स है और लाइट है, ये आते हैं। अब बात करते हैं इसके बायोटिक फैक्टर की। बायोटिक फैक्टर वही तीन तरह के होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर की बात करें तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर क्या होगा? ग्रास। मेनली वहाँ जो डोमिनेंट है वो है ग्रास। इसके अलावा हर्ब्स हैं, प्लांट्स जो झाड़ी टाइप के पौधे हैं, बुशेज हैं, श्रब्स हैं, वो पाई जाएंगी। अब कंज्यूमर तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी कंज्यूमर वो हैं जो सीधे घास को अपना भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं, जैसे गिलहरी है, क्या नाम से मेंढक है, मोर है और क्या नाम से इंसेक्ट्स हैं। और एनिमल्स में जैसे बफलो है, काऊ है, डियर है, हिरनी है, ये सीधे घास को अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को यानी अपना भोजन बनाते हैं, यानी ये कार्निवोरस होते हैं। और कार्निवोरस में आते हैं डॉग है, स्नेक है, फ्रॉग है और क्या नाम से इसके अंदर जंगली जानवर, छोटे मोटे सभी जानवर जो मांसाहारी होते हैं। अब टॉप कंज्यूमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कार्निवोरस को भी खा सकते हैं, उनमें टाइगर है, लायन है, ह्यूमन बीइंग्स हैं। इस तरह से ग्रासलैंड इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर होता है और इनमें एनर्जी फ्लो इस तरह से प्रोड्यूसर से कंपोजर में, प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्सरी